बुखारी साहब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर ज़रा काशिफ साहब की तरफ भी आएंगे। और इन दिनों कराची और इस्लामाबाद के लाहौर के अंदर बड़ी अहम मुशावरती मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें यही जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल है उसके तनाजुर के अंदर जो पाकिस्तान के इस वक्त मारूजी हालात, ज़मीनी हक़ाइक़ अगर हम देखें और फिर जो हमारे माशी अहदाफ हैं या ख्वाहिश यकीनी तौर के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका ख्वाब अच्छे हैं और अहदाफ जो है कि वो अच्छे होंगे तो आप कोई कदम पहला उठाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में कोई आपको तब्दीली नज़र आती है कि वहाँ पर अगर उन अहदाफ के हसूल के लिए जो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है किस सिमत पे लेके जानी है, क्या वो सिमत दुरुस्त है? अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर ये अहदाफ कैसे हासिल होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से और उसके अलावा 25 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात से आने की जो ख़बर है, ये अगर इसे अमली जामा पहनाया जाता है और इस वक्त कोई वजह नहीं कि इसे अमली जामा ना पहनाया जा सके, तो फिर भी ये सरमायाकारी अगले 4 से 5 साल में होगी। ये ऐसा नहीं है कि आज या कल में पैसा आ रहा है। सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को ज़रूरत है और पाकिस्तान का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान है, तो अगर सरमायाकारी आ जाती है उसमें बहुत सहूलत मिलेगी, सहारा मिलेगा पाकिस्तानी मईशत को। लेकिन आपके जो आज के मसाइल हैं उनका ताल्लुक कुछ और मामला से, मसलन बिजली का। इस वक्त रोना, आप निकल जाएं अपने स्टूडियो से बाहर और इस्लामाबाद के गली मोहल्लों में जाएं, हर शख्स आपको, अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई मसला नंबर 1 क्या है, तो वो मसला नंबर 1 अपना बिजली का रोना बताएगा, बिजली के बिलों का रोना बताएगा। और रातों रात लोगों के हालात ये हैं कि वो कहते हैं कि जी 1 महीना कबल से मुकाबलतन बिल उनका 1.5 या 2 गुना ज़्यादा हो गया। महंगाई और ख़ास तौर पे अशियाई खुर्दनोश की महंगाई, महंगाई के असरात और शुबाए ज़िंदगी में, मसलन किराए मकानों के जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी होती जा रही है। तो ये बोझ जो लोगों के ऊपर है ये आज है। बैरूनी सरमायाकारी 50 अरब डॉलर बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आज के मसाइल कैसे हल होंगे, और आज के मसाइल हल करने के लिए जिस किस्म की, यानी एक वो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वॉर फुटिंग पे, यानी जंगी बुनियादों पे आपको कुछ फ़ैसले करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। वहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल सूरत हाल बहुत मुश्किल है, और क्योंकि IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है उसके तहत हुकूमत इस वक्त लोगों को कोई बड़ी लंबी चौड़ी रिलीफ देने के काबिल शायद इंस्टॉलमेंट कर सकें 3-4 महीनों के लिए, लेकिन अगर वो भी कर लें, और वो भी अल्टीमेटली तो देना ही जी। और कुछ हलकों में ये भी खबर है कि इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि महीने एक में ये दर्जा हरारत कम हो जाएगा, गर्मी कुछ कम हो जाएगी, तो उससे फिर गैस का बहरान शुरू हो जाएगा, तो फिर गैस का बहरान शुरू और उसके पैसे शुरू हो जाएंगे। काशिफ साहब की तरफ चलते हैं। काशिफ साहब, ये बताएं कि जो ये सारी मीटिंग्स हुई हैं, आप कुछ उसके बहुत सी चीज़ें मंजर पे आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा, आपको पता है ना, पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए भी उसको ट्विस्ट भी करते हैं। आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के उसमें इन्वायरमेंट क्या था और किस किस्म के आदाफ हैं, किस किस्म की ख्वाहिशात हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक क्या उन हलकों के अंदर भी है, और उसको हल किस तरह से वो करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस बात की पूरी समझ है कि हमें सिर्फ बॉर्डर पे ही जंग नहीं लड़नी है इस वक्त, बल्कि बॉर्डर पे तो जंग की ज़रूरत ही नहीं है इस वक्त, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर जंग की ज़रूरत है, और वहाँ पर हम कमज़ोर हैं। अब वहाँ पर हमारी फोर्सेस जो हैं, वहाँ आर्मी ने जाके नहीं लड़ना, वहाँ बिजनेस कम्युनिटी ने लड़ना है अल्टीमेटली, और उनके जो इश्यूज हैं वो जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हम वहाँ पर मजबूत नहीं होंगे। अब उनके इश्यूज जो हैं, मैं अपनी बात करूंगा कि जो आपने वहाँ पर ये पूछा कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा था, बहुत रिलैक्स्ड माहौल था, हम सब ने बातें की, हर इशू पे बात की। मैं अपनी बात बताता हूँ कि जो मैंने वहाँ पर इश्यूज कुछ जो हाईलाइट किए, उसमें सबसे पहली बात इंटरबैंक की, और मैंने जो हुंडी का रेट है उसकी बात की कि जी तब तक इस मुल्क के अंदर नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट, तब तक हमारे रिजर्व्स नहीं बेहतर होंगे, जब तक ये डिफरेंस कम नहीं होगा। दूसरा, ग्रे इकोनॉमी की बात की कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब आप ही ने बात की कि हमारी जो ग्रे इकोनॉमी है वो 2 to 3 टाइम्स ज्यादा है हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से। तो मैंने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नीड ऑफ द आवर
कि जब तक वो जो ग्रे इकोनॉमी है वो जब तक इस वाइट इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनेगा तब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो हमें इंसेंटिव्स लेने होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने वहां पर ये कहा कि जी हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं। मैंने कहा जी हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, आपकी मेहरबानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर बैठाइए और उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराइए और हमें रोड मैप लेकर दें कि अगले 15 से 20 साल पाकिस्तान को लेके कैसे चलना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी डिस्कस नहीं होगा तब तक हम आगे लेके नहीं चल सकेंगे। वहां पर ये कहा कि जी ये जो हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं, आपने बहुत से टास्क फोर्स बनाए, एक टास्क फोर्स बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बना दें और इन इंटरेक्शंस को जारी रखें ताकि हम जो प्रपोजल्स देते हैं और जिन पे अमल दरामद नहीं होता उन पे अमल दरामद होता है। और जो भी आप बिजली के बिल की बात कर रहे थे, बिल्कुल वहां पर मैंने प्रपोजल दी कि जी आप ये जो सबसे इमीडिएट रिलीफ हम दे सकते हैं, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम करके दे सकते हैं, हम इमीडिएट रिलीफ अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं और जो आपके टैक्सेस हैं उनको आगे सर्दियों में ले जाएं ताकि वो सर्दियों में जो बिजली का बिल है वो कम आते हैं और बर्डन हम दे सकते हैं, बर्डन शेयर हो सकता है। तो देखिए हमने हर उस इकोनॉमिक इशू की बात की, स्मगलिंग की बात हुई, आईपीपीस की बात हुई, व्हीलिंग चार्जेस की बात हुई, हमने यहां तक बात की कि हमारे केक साहब ने वहां पर यह मशवरा भी दिया कि क्यों ना जितने बैंकों के लॉकर्स हैं उनको तोड़ दिया जाए, जाके चेक किया जाए कि डॉलर्स कितने पड़े हैं। ये भी बात हुई कि एक आम शहरी को डॉलर्स खरीदने की क्या जरूरत है, क्यों डॉलर्स एक आम शहरी खरीद रहा है। आम शहरी से मुराद है काशिफ साहब बैंकों के लॉकर्स तोड़ना शुरू कर दिए तो फिर तो लोकल इन्वेस्टर भी भाग जाएगा, बाहर का कौन आएगा। देखिए मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उन्होंने लॉकर्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इस हद तक रिलैक्स्ड माहौल था वहां पर कि इस हद भी बात हुई, स्मगलिंग की भी बात हुई कि जी स्मगलिंग जो हो रही है, डॉलर जा रहे हैं, तेल आ रहा है, आपकी गंदम जा रही है, आपकी चीनी जा रही है, इस हद तक भी बात हुई। टर्फ की बात हुई कि बिजनेस कम्युनिटी ने जो टर्फ के अगेंस्ट पैसा लिया है, यहाँ ये भी बात हुई वहां पर कि जो मीडिया पे नेगेटिव आपकी सारा दिन सिर्फ रेटिंग को बढ़ाने के लिए और पैसों को बढ़ाने के लिए जो नेगेटिव टेलीकास्ट होती रहती है उसकी भी बात हुई। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हर इशू डिस्कस हुआ वहां पर, जो कि बहुत खुश। काशिफ साहब इस चीज को आप भी तस्लीम करते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर मईशत नहीं आगे बढ़ सकती जब तक कि वहाँ पे एक सियासी इस्तेहकाम ना हो, माशरे के अंदर एक ठहराव ना हो, यकजुई ना हो। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी इस्तेहकाम है, ना यकजुई है, ना कोई ठहराव है, एक इश्तियाल अंगेज कैफियत है हर सतह के ऊपर। क्या ये मामला भी डिस्कस हुआ और इसको कैसे निकालना है सारी सिचुएशन से? बिल्कुल डिस्कस हुआ। मैं एक बिजनेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मुझे ये बताएं कि आज 25% पे बैंक से मार्कअप लेके कौन काम कर सकता है? आज 35 से 40% इन्फ्लेशन पे कौन काम कर सकता है? आप आज 22% सेल्स टैक्स के रेट के ऊपर कौन काम कर सकता है? इन बिजली के बिलों के ऊपर जो इस वक्त आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है और यूटिलिटी की प्राइसेस हैं, कौन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? मेरे सवाल का जवाब ये दिया जाए कि 8 लाख पाकिस्तानी जो आपका इस मुल्क से चला गया, मैं जिम्मेदार हूं। हम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, जो गवर्नमेंट्स पीछे चल रही थी, ये तो फिर उसी का फल हम खा रहे हैं ना। क्यों आज तक डैम्स नहीं बने? क्या हमें नहीं समझ आई कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है सबसे ज्यादा पाकिस्तान इफेक्ट हुआ है? क्यों आज तक आपने वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए? क्यों आपने डैम्स नहीं बनाए? क्यों आप हाइडल की तरफ नहीं गए? क्यों आपने आईपीपीस के इतने ज्यादा महंगे रेट्स के ऊपर साइन किए? तो देखें ये सवाल तो मेरे करने वाले हैं ना, ये सवाल तो अब बात तो ये है, ये सवाल तो हमारे उनसे करने वाले हैं जिन्होंने फैसले किए और असेंबलियों में बैठे हुए या बैठे हुए थे। तो मैंने इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मेरी 22 से 24 करोड़ अवाम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के सामने ये खड़े होकर बात नहीं कर सकती, ना ही वो वहां पर मीटिंग में मौजूद थी कि सर पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लें, पहले मुल्क की इकोनॉमी का तयन करा लें कि क्या अगली गवर्नमेंट आकर फिर शुरू से शुरू तो नहीं कर देगी, क्योंकि पहले तो नहीं होता है कि आप शुरू से शुरू करते हैं।